बिहार विधान परिषद के प्रतिपक्ष नेता हरीश सहनी मिलने आए डीएमसीएच में घायल व्यक्ति से। हैदराबाद गोलीबारी से घायल छोटू यादव का इलाज चल रहा है, कल होगा ऑपरेशन। दरभंगा में गोली चलाने वाले शख्स मोहम्मद सरवर को लोगों ने पकड़कर पीटा। दरभंगा एसएसपी के जनता दरबार में समस्या की गुहार लगाने पहुंचे फरियादी। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में शिक्षा विभाग की मासिक बैठक का किया गया आयोजन, दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में जनता दरबार का किया गया आयोजन। दरभंगा सेंट्रल हॉस्पिटल के द्वारा कैदराबाद में स्थित एक स्कूल परिसर में नेत्र जांच शिविर का किया गया आयोजन। दरभंगा रेलवे स्टेशन के पार्सल घर के पास से नकली पिस्टल के साथ जीआरपी पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। रैयाम पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान चोरी की स्कूटी के साथ 2 युवक को किया गिरफ्तार। दरभंगा एनएच संतापुर पर ट्रक ने 2 मजदूर को रौंदा, एनएच कर्मी पहुंचे डीएमसीएच पोस्टमार्टम। दरभंगा के कैदराबाद में गोलीबारी की घटना से घायल 2 व्यक्ति, जिनमें एक सोने चांदी की दुकान वाले हैं और दूसरा एक छोटू यादव, दोनों गोली से घायल हुए। और हरीश सहनी दोनों से बारी मिलकर इस घटना पर खेद जताया, कहा कि बिहार में जंगल राज एक बार फिर आ गया है। उन्होंने कहा कि किस तरह सड़क पर जा रहे लोगों को भी गोली लगी, उसे पता भी नहीं चला कि गोली कैसे लगी। इस तरह घटना के बाद उन्होंने इसकी जांच की मांग की है। बगल से गुजर के जा रहे थे, एक गोली हमको भी लग गया। ये इस तरह से, क्या नाम बताया उसका? छोटू यादव। नहीं, जो गोली चला सरवर आलम नाम करके एक व्यक्ति जो गोली चलाने का काम किया। अब इस तरह से ये बात, ये दरभंगा में घटना नहीं घटी है, ये तो बिहार के कोने कोने में प्रतिदिन ये देखा जा रहा है। दरभंगा डीएमसीएच में कैदराबाद में गोली लगने से घायल छोटू यादव का इलाज चल रहा है। देर रात दरभंगा डीएसपी अमित कुमार मिलने आए और हालचाल पूछा। इसके बाद डॉक्टरों की पूरी टीम लगातार लगी हुई है। गौरतलब है कि आज तक गोली नहीं निकाली गई। डॉक्टरों की माने तो 1 या 2 दिन के बाद गोली निकाली जा सकती है। घटना का जिक्र किया। 4 एक तरुण पासवान है जो वहाँ भर्ती है पारस में, एक हम हुआ, एक सुंदरपुर का लड़का, 3 आदमी। गोली चलाने वाले का पता चला है? नहीं, खिड़की के अंदर से चला रहा था, थोड़ी पहचानी है। कहाँ, कौन सी जगह था वो? कैदराबाद चूड़ी मंडी। कब की घटना है ये? 1 बजे। कल। दरभंगा के कादिराबाद में जो घटना घटी उसके पीछे के कारणों का अभी तक पुलिस कोई पता नहीं लगा पाई। कहा जाता है कि आपसी जमीनी विवाद भी हो सकता है, वर्चस्व की लड़ाई भी। लेकिन मोहम्मद सरवर के द्वारा जो अपोलो जांच घर से गोलियां चलाई गई, जिसे तरुण पासवान और छोटू यादव घायल हुए, उसके बाद लोगों ने पकड़कर मोहम्मद सरवर को पकड़कर पीटा और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं दूसरा शख्स जो उसमें
जांच घर में था उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसे पूछताछ की जा रही है आखिर गोली चलाने वाले 5-6 युवक उस जांच घर में क्या कर रहे थे। दरभंगा एसएसपी का ऑनलाइन ऑफलाइन जनता दरबार लगता है, लेकिन ऑनलाइन जनता दरबार में कुछ तकनीकी खामी की वजह से ऑफलाइन में लोग अपनी समस्या को लेकर पहुंचे। इस संबंध में दरभंगा एसएसपी ने कहा कि टेक्निकल टीम इस संबंध में कार्य कर रही है, जल्दी इसका निराकरण हो जाएगा ताकि पब्लिक को कोई समस्या ना हो। तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, कई दिनों से हैं, अभी की बात नहीं है। और जैसा मुझे बताया गया कि कई ज़िलों में बिहार कैसा चल रहा है, दिल्ली स्थित जो टेक्निकल टीम है उससे लगातार हमारे हेडक्वार्टर डीएसपी जो नोडल पदाधिकारी वो भी संपर्क में हैं, हमारे पारपत्र शाखा के पदाधिकारी वो भी संपर्क में हैं। उम्मीद है हम लोगों की ये टेक्निकल ग्लिच जल्दी दूर कर ली जाएगी ताकि लोगों को समस्या ना हो। सोमवार को दरभंगा के अंबेडकर सभागार में शिक्षा विभाग की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सभी प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी मौजूद थे, जिसे अधिकारियों ने आदेश देते हुए कहा कि सभी अपने अपने प्रखंडों के विद्यालयों की संपदा पंजी यथा अस्थायी संपदा पंजी जमीन के ब्यौरा के साथ तैयार करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही विद्यालय की जमाबंदी जमीन लगान रसीद अनिवार्य रूप से करते हुए भू अभिलेख तैयार कराया जाए। तो वहीं सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं कनीय अभियंता को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया गया। तो एक स्थित इंस्ट्रक्शन चला जाना चाहिए सबको कि कॉपी इवैल्यूएशन के बाद बच्चों को मिल जाना चाहिए टेक्स्ट बुक। सोमवार को लहरियासराय में स्थित वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस जनता दरबार में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र से फरियादी पहुंचे थे, जिन्होंने अपनी समस्या वरीय पुलिस अधीक्षक को सुनाई, जिसमें ज़्यादातर मामले जमीनी विवाद से जुड़े हुए थे, जिसे वरीय पुलिस अधीक्षक ने संबंधित थाना को निर्देश देते हुए इसे जल्द से जल्द सुलझाने के आदेश दिए। जनता दरबार में वही ज़मीन से संबंधित मैटर आज ज़्यादा थे। केस मुकदमे से 2-3 ही मैटर थे, लेकिन ज़्यादातर ज़मीनी संबंधित मामले थे। सभी को कहा गया है अपने थाना पे शनिवार को जाने के लिए। एक व्यक्ति थे जो थाना पे पहले से दिए हुए थे आवेदन, थानाध्यक्ष से आज ही रिपोर्ट मांगा गया है। पासपोर्ट संबंधित तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, कई दिनों से हैं, अभी की बात नहीं है। और जैसा मुझे बताया गया कि कई ज़िलों में बिहार कैसा चल रहा है, दिल्ली स्थित जो टेक्निकल टीम है उससे लगातार हमारे हेडक्वार्टर डीएसपी जो नोडल पदाधिकारी वो भी संपर्क में हैं, हमारे पारपत्र शाखा के पदाधिकारी वो भी संपर्क में हैं। उम्मीद है हम लोगों की ये टेक्निकल ग्लिच जल्दी दूर कर ली जाएगी ताकि लोगों को समस्या ना हो। सोमवार को दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद परिसर में 4 दिवसीय नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ दरभंगा सेंट्रल हॉस्पिटल के नेत्र चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद शाहिद मंजूर एवं उनके टीम के द्वारा विद्यालय प्रशासन के सहयोग से किया गया। दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद प्रत्येक वर्ष छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य जांच के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर कार्यक्रम का आयोजन करती है। इस कार्यक्रम के द्वारा छात्र छात्राओं को नेत्र जांच के बाद चिकित्सकों द्वारा उचित सलाह दी जाती है। तो वहीं इस नेत्र जांच शिविर में 100 से अधिक छात्र छात्राओं की जांच पहले दिन की गई। वहीं आने वाले 3 दिनों के अंदर और भी स्कूली बच्चों का नेत्र जांच किया जाएगा। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर सोमवार को पार्सल घर के पास नकली पिस्टल के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम मोहम्मद अकरम है, जिसके पिता का नाम मोहम्मद शौकत है और यह लालपोखर मुक्ति मोहल्ला का रहने वाला है। तो वहीं इसको लेकर जीआरपी पुलिस ने थाना में 182/2023 कांड संख्या दर्ज कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने कागजी कार्रवाई कर गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
रैयाम पुलिस ने प्रातः गश्ती में वाहन चेकिंग के दौरान एक युवक चंदन कुमार झा पिता स्वर्गीय उदय चंद्र झा बलिया थाना सकरी जिला मधुबनी को चोरी की स्कूटी DL8 SCZ4668 एवं चोरी का मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं इसकी निशानदेही पर बलिया गांव के ही उक्त स्कूटी को चोरी करने में सहयोगी युवक बिमलेश मिश्रा उर्फ मंगल मिश्रा पिता मदन मिश्रा को चोरी के मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में उपस्थापन हेतु भेजा गया। थाना अध्यक्ष विनय कुमार ने इसकी पुष्टि की है। दरभंगा के NH 57 दिल्ली मोड़ के पास जब NH का कार्य चल रहा था, सड़क की सफाई करने जा रहे कर्मचारी को पीछे से आ रही अनियंत्रित ट्रक ने ठोक दिया, जिससे एक की मौत घटनास्थल पर हो गई, दूसरे के दरभंगा DMCH में इलाज के दौरान हो गई। दोनों अररिया के रहने वाले थे। घटना लेबर काम कर रही थी रोड पे, उधर से एक ट्रक अचानक अनबैलेंस होके और वो 2 लोग को रोंदते हुए निकल गया, मतलब आगे जाके पलटी मार दिया ट्रक। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी OP राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान।